यह तो हम सभी जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की रची हुई रामचरितमानस में कितना रस है। क्या आप यह जानते हैं कि रामचरितमानस में क्या क्या रहस्य है? और इस रहस्य के उद्घाटक युग तुलसी की उपाधि से विभूषित श्री राम किंकर जी महाराज हैं। तो चलिए आज हम लोग एक नया रहस्य जानते हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु यह माँ शब्द तो बड़ा प्रिय शब्द है, लेकिन कैकेयी जी के लिए कुपथ्य है। आगे भरत जी कहते हैं, उन्होंने मुझे बेटा मानकर ही सारा अनर्थ किया। मैं डरता हूँ कि मैं उन्हें फिर से माँ कहूँ और फिर से उनका मातृत्व उदय हो जाए और फिर से किसी अनर्थ की योजना बनने लगे। इससे अच्छा यही होगा कि मैं उनको माँ कहकर पुकारूं ही नहीं। मानो श्री भरत कैकेयी जी को देह भावना से ऊपर उठाना चाहते हैं, देह भावना से ऊपर करना चाहते हैं। उनका अभिप्राय है कि अगर तुम मुझे देह के नाते से स्वीकार करती रहोगी तो वास्तविक नाते से वंचित रहोगी। पर श्री भरत के भाषण की विशेषता यह थी कि उन्होंने कैकेयी जी को तो देह भावना से ऊपर उठाने की चेष्टा की ही, उन्होंने सारे अयोध्या वासियों को, सबको देह भावना से ऊपर उठा दिया। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि श्री भरत जी की जो चित्रकूट यात्रा है, उस यात्रा में जो श्री भरत का दर्शन करता है, जो उनका भाषण सुनता है, वह देह वृत्ति से ऊपर उठे बिना नहीं रहता। इस प्रसंग की विशेषता यहाँ से प्रारंभ होती है। अयोध्या वासियों के संदर्भ में गोस्वामी जी ने कहा, जब श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। उस समय श्री भरत की दशा क्या हुई? सानी सरल रसमातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय, लोचन सरोह स्रवत सिंचत बिरह उर अंकुर नये, सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। गोस्वामी जी ने कहा, किसी को भी रंच मात्र देह का भान नहीं रहा। प्रत्येक व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ गया। यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ भी उनसे इतने प्रभावित हुए कि कुछ समय के लिए सुध बुध खो बैठे। किसी ने पूछ दिया कि जब आप यह दावा करते हैं कि सभी लोग शरीर से ऊपर उठ गए, तो ऐसी स्थिति में कर्तव्य कर्म का निर्वाह कैसे हुआ? कर्तव्य कर्म तो शरीर से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में श्री भरत का भाषण सुनकर लोग डूबे कि पार हुए। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही, डूबना महत्वपूर्ण है कि पार होना महत्वपूर्ण है। और कोई डूब जाए तो उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे, और कोई पार हो जाए तो उसे तैराक कहेंगे। पर गोस्वामी जी ने यहाँ पर एक वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि अन्य सरिताओं, विचार की सरिताओं को, धर्म की सरिताओं को पार कर लेना बुद्धिमता का लक्षण है। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति धर्म के समुद्र को, विचार के समुद्र को पार कर ले तो उसे महान विचारक और महान धर्मात्मा कहेंगे। लेकिन यह समुद्र नहीं, प्रेम की नदी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रेम की सरिता को पार कर सके। इसलिए श्री भरत के भाषण की विशेषता यह थी कि गुरु वशिष्ठ के भाषण में जहाँ बौद्धिक विकास था, विद्वता परिलक्षण हो रहा था, वहाँ श्री भरत के भाषण में सबको प्रेम रस में सराबोर कर दिया, प्रेम रस में डुबो दिया। अन बूढ़े बूढ़े तरे जो बूढ़े सब अंग। गोस्वामी जी ने कहा, कई जगह जहाँ पर डूब जाने वाला पार हो जाता है, यह उसी भरत के भाषण की विशेषता थी। पहले तो उनके प्रेम का प्रवाह इस यात्रा से आगे चलकर मिलेगा। निषाद ने जिस समय श्री भरत का दर्शन किया तो निषाद पर क्या प्रभाव पड़ा? देखी भरत कर सील स्नेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। श्री भरत का सील और प्रेम देखकर निषाद के मन में देह भाव जो भी शेष था वह दूर हो गया। श्री भरत ने अपने प्रेम के भाव से प्रेम की सरिता में अयोध्या वासियों को डुबो दिया। वह तो बड़ा मीठा प्रसंग आता है जब भगवान ने गंगा के किनारे खड़े होकर केवट से कहा, नाव ले आओ। और केवट को जब आदेश मिला तो गंगा जी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा केवट का भाग्य खुल गया, प्रभु स्वयं खड़े हैं,
नाव मांग रहे हैं। ऐसी दुर्लभ सेवा का अवसर मिला, इससे बढ़कर इसके भाग्य की क्या बात होगी। लेकिन उस केवट ने कहा, मैं नाव नहीं लाऊंगा। आपको यदि पार उतरना है तो आपको पहले चरण धुलाना होगा। आपका चरण मैं तब धोऊंगा जब आप स्वयं कहेंगे कि मेरा चरण धो लो। तब मैं आपका चरण धोकर आपको पार उतार दूंगा। केवट को जब यह कहते हुए गंगा माँ ने सुना तो गंगा माँ ने सोचा, यह तो बड़ा अभागा है, इसका सौभाग्य आकर भी लौट गया। गंगा जी को याद आ गई कि यह प्रभु कौन है। गंगा का तो प्राकट्य ही तब हुआ था जब भगवान बलि की यज्ञशाला में वामन से विराट हुए थे और सारे ब्रह्मांड को उन्होंने 2 पग में नाप लिया था। अब केवट उन्हें नाव देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या मेरी छोटी सी धारा को लांग जाने में उन्हें कोई कठिनाई होगी। अभी अपना विराट रूप प्रकट करेंगे और मुझे लांग कर पार चले जाएंगे और केवट देखता ही रह जाएगा। और यह केवट आए हुए सौभाग्य को गवा बैठा है। और कुछ ही समय बाद माँ गंगा देखती हैं और उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान राम जैसे केवट का मान मनोबल करने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत बिलंबु उतार ही पारू। श्री राम ने कहा कि जल्दी से जल्दी आकर मुझे उस पार उतार दो, बड़ा विलंब हो रहा है। पद नख निरखी देव सरिहरसी, सुनी प्रभु बचन मोहि मति करसी। क्या प्रभु की वाणी को सुनकर गंगा जी की बुद्धि को मोह ने आकृष्ट कर लिया। गंगा माँ सोचने लगी, कहीं मैं पहचानने में कोई भूल तो नहीं कर रही हूँ, कहीं यह कोई मनुष्य तो नहीं है, क्योंकि कोई मनुष्य ही इतना बाध्यता केवट से प्रकट करेगा। इनके चरणों के नख से लग तो रहा है कि यह मेरे ही प्रभु है, पर इनके वाक्यों से तो बिल्कुल विपरीत प्रतीत हो रहा है। प्रभु ने मुस्कुराकर गंगा जी की ओर देखा और कहा, गंगा, तब तो कोई ब्रह्मांड को थोड़े ही नाप रहा था, मैं तो बलि के अभिमान को नाप रहा था। बलि के अभिमान को नापना सरल है, पर प्रेमी के प्रेम को नापना मेरे बस की बात नहीं। यहाँ केवट जो बोल रहा है उसमें उसका अभिमान नहीं है, इसमें उसकी प्रीति है। और ऐसी स्थिति में मैं तो यही चाहूँगा कि केवट की इस प्रेम सरिता को मैं पार ना कर सकूं और अपने आप को केवट के हाथ में सौंप दूं। यह है प्रेम की महिमा। श्री भरत के प्रेम रस की महिमा यही है। भावुकता और प्रेम के साथ व्यवहारिक संदर्भ में जो भूमिका आई है, श्री भरत के चरित्र में वह सामंजस्य आपको मिलेगा। यह एक तरह से भाषण की पराकाष्ठा की सीमा थी। पर उसके बाद गोस्वामी जी ने कहा कि श्री भरत जी के आंसुओं के माध्यम से जो भाषण हुआ वह तो विधेय बना देने वाला था ही, लेकिन धर्म के संदर्भ में जब श्री भरत बोले तब उन्होंने वाणी का प्रयोग किया और वाणी के द्वारा भी उनका जो भाषण था वह सचमुच अद्भुत भाषण था। श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए। उनके लिए गोस्वामी जी ने लिखा, भरत कमल कर जोरी। सबसे पहले तो उन्होंने सारी सभा को प्रणाम किया। तब गोस्वामी जी ने एक नाम दिया, पता है क्या? वे कह सकते थे कि प्रेमियों में प्रेम शिरोमणि भरत बोले, पर उन्होंने उस समय यह बात नहीं कही। भरत भक्तों के प्रेमियों के शिरोमणि हैं। यह बात तो रामायण में बार बार कही गई है, पर यहाँ पर गोस्वामी जी ने उन्हें प्रेमी और भक्त की उपाधि न देकर कौन सी उपाधि दी पता है? उन्होंने बोला, भरत कमलकर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। इसका अभिप्राय है कि श्री भरत ने जो उत्तर दिया वह केवल प्रेम और भावना की ही दृष्टि से नहीं था। उसे अगर धर्म की कसौटी पर भी कसकर देखें तो श्री भरत जी ने जो उत्तर दिया वह कसौटी पर खरा उतरता है। श्री भरत कौन है? धर्म की व्याख्या में कहा गया है, धारणात धर्म इत्याहु। जिसके आधार पर समाज टिका हुआ है वह धर्म है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि भरत, समाज तो टिका हुआ है धर्म के आधार पर, लेकिन धर्म किसके आधार पर टिका हुआ है? धर्म कोई साकार वस्तु तो नहीं। धर्म तो शब्दों के द्वारा कहे गए कुछ वाक्य हैं।
ऐसी स्थिति में समाज को धारण करने वाला धर्म है, पर धर्म को धारण करने वाला कौन है, इस बात का संकेत महाभारत में आता है। यदि धर्म को हम समाज का नियामक माने तो ठीक है, लेकिन यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आपने सुना होगा। जब पांचों पांडव जल के अभाव में प्यास से मरने लगे, उस समय जल लेने के लिए एक एक भाई जाता और सरोवर में जल पीने की चेष्टा करता। उस सरोवर के किनारे एक यक्ष खड़ा है। उसने सावधान किया कि अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जल पिएगा तो निश्चित रूप से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर प्रत्येक भाई इतना प्यासा था कि उसने यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही जल पीने की चेष्टा की और उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। इस प्रकार चारों भाई मृत्यु के ग्रास बन गए। अंत में युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर में धर्म और विवेक की प्रधानता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम्हारे चारों भाइयों ने जो भूल की है वह भूल तुम नहीं दोहराओगे और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल नहीं पियोगे। उस समय यक्ष ने युधिष्ठिर से 4 प्रश्न किए थे। उनमें से एक प्रश्न था, मार्ग क्या है? शास्त्रों में मार्गों का वर्णन किया गया है, ग्रंथों में विविध मार्गों का वर्णन किया गया है, पर युधिष्ठिर जो धर्मराज माने जाते हैं, उन्होंने जो सूत्र दिया वह बड़े महत्व का है। याद रखिएगा, समाज टिका हुआ है धर्म के आधार पर और धर्म स्वयं टिका हुआ है। युधिष्ठिर कहते हैं क्या करें? वेद 4 हैं, पुराण 18 हैं, स्मृतियाँ 18 हैं, उनके अर्थों में विभिन्नता है। ऐसी स्थिति में यदि हम निर्णय भी करना चाहें तो हम उन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें पढ़कर कभी कभी और भी अधिक भ्रमित हो जाते हैं। उनमें से हम किसे स्वीकार करें और किसे अस्वीकार करें। युधिष्ठिर जी ने कहा, समाज को धारण करता है धर्म, पर धर्म को धारण करने का कार्य महापुरुष करते हैं। यह संत पुरुषों का कार्य है। संतों के द्वारा ही शास्त्र की सच्ची व्याख्या प्राप्त होती है, उनका परिचय प्राप्त होता है। इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं, ये महाजन कौन है? किसको महाजन माने? जो धर्म को धारण करे, जो उसके रहस्य को प्रकट करे। गोस्वामी जी ने वह उपलब्धि श्री भरत जी को दी। उन्होंने कहा, भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। धर्म के धुरा को धारण करने वाला अगर कोई है तो श्री भरत जैसा संत महापुरुष है। और वह धर्म धुरंधर श्री भरत हाथ जोड़कर खड़े हुए। भरत जी के भाषण की विशेषता गोस्वामी जी ने बताई। बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। श्री भरत जी ने जो भाषण दिया वह कठोर था कि कोमल था? गोस्वामी जी बोले, शब्दावली इतनी कोमल, सचमुच इतनी विनम्रता से उन्होंने भाषण दिया कि लगता है कि इसमें कोमलता की पराकाष्ठा है। पर भरत ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने जिस दृढ़ता से गुरु वशिष्ठ की, मंत्रियों की, कौशल्या माता की, समाज की, महाराज श्री दशरथ की मान्यताओं का जो खंडन किया वह अपने आप में अद्भुत है।